देखिए, यहाँ पर बच्चों के गवर्नेंस है। गवर्नेंस यानी सेविका, बच्चों का पालन पोषण करने वाली, जिसका नाम है जूलिया। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? तो गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया कहती है। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रहे हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोला को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, और वो रुक जाती है। गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। और तो 12 और 7 19, 19 ना गए। हाँ तो भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? हाँ, 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है और रोते स्वर में वो कहती है, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर वो कहते हैं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई को रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया अब लगभग रोने लगी है और वो कहती है, जे नहीं, आपने कुछ नहीं, और वो आगे कुछ नहीं कह पाती। गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं वो। जूलिया के आंसू पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं।
गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखने लगते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल। तो 11 रूबल उसे देते हुए कहते हैं, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है और कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। तो यहाँ तक देखिए। तो यहाँ पर ये जो जूलिया है, ये जूलिया लेखक के घर में गवर्नेंस का काम करती है। मतलब लेखक के जो 2 छोटे बच्चे हैं, कोल्या और वान्या, उन्हें पढ़ाने का, उन्हें संभालने का, उन्हें घुमाने के लिए ले जाना, उनकी देखभाल करना आदि काम करती है। तो एक दिन ये लेखक क्या करते हैं, उस जूलिया को बुलाते हैं। जूलिया भी दबे स्वर में उन्हें कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो गृहस्वामी उसे बुलाते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। और वो क्या करते हैं, उसकी तनख्वाह के बारे में बातचीत करने लगते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और अब तक मैंने तुम्हें देखा है, अगर ज़रूरत होगी तो भी तुम खुद पैसे नहीं मांगोगी। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, खुद ही तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो कहते हैं, हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। लेकिन यहाँ पर उसकी तनख्वाह कितनी तय हुई थी, 40 रूबल। अब रूबल यानी क्या, रूबल यानी रूस की मुद्रा। जैसे हमारे यहाँ रुपए होते हैं, वैसे वहाँ पर रूबल होते हैं। तो 40 रूबल तय हुए थे। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30, ये देखो मैंने डायरी में सब कुछ लिखा है। और मेरे यहाँ जो भी गवर्नेंस काम करती है, मैं उन्हें 30 रूबल ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस यहाँ पर काम करती थी, उसे भी मैं 30 रूबल ही दिया करता था। और वो आगे सवाल करते हैं, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए ना। दरअसल 2 महीने और 5 दिन हुए थे। जूलिया कहती है, 2 महीने और 5 दिन। लेकिन गृहस्वामी कहते हैं, नहीं, मैंने लिखा है 2 महीने ही हुए हैं। और वो उसे डायरी दिखाने का काम, मतलब डायरी दिखाने का नाटक करते हैं। और वो ऊपर से भी कहते हैं, 2 महीने के हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह होती है 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी मिलेंगे जब महीने में उसने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने तो इतवार को छुट्टी मनाई थी, इसलिए मैं उस दिन के पैसे काट लूँगा। और उस दिन उसने कौन सा काम किया था, तो वो उनका जो बेटा है कोला, उसे घुमाने के लिए ले गई थी। तो ये भी कहते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता, और इसलिए वो दिन उसका छुट्टी का मान लेते हैं और उस दिन के पैसे उसके वो काटते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं, इसके अलावा तुमने और 3 छुट्टियाँ ली है, ठीक है ना। तो अब जूलिया क्या है, बहुत ही गरीब है, वो कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए कहती है, आप मालिक है, अगर आप कहते हैं कि मैंने 3 छुट्टियाँ और मना ली है तो ठीक ही होगा। तो गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी उसके 12 दिन वहाँ पर जूलिया ने काम नहीं किया था। मतलब 12 दिन की ये जो तनख्वाह है, ये तनख्वाह गृहस्वामी काटने लगते हैं। अब वो कहते हैं, उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। और उसके साथ साथ वो कहते हैं, पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था, इसलिए लेखक की पत्नी ने उस जूलिया को दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 मतलब 19। तो 19 ना गए, हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, मतलब 60 रूबल उसके हो गए थे, उसमें से वो 19 रूबल काटने लगते हैं। तो कितने रहते हैं, तो 41 रूबल। ऊपर से भी कहते हैं 41 रूबल बचते हैं ना, ठीक है ना, इतनी ही तनख्वाह है ना। तो जूलिया कहती है, जी हाँ, आप कहते हैं तो इतनी है। तो गृहस्वामी ऊपर से ये भी कहते हैं, हाँ, याद आया, 1 जनवरी को इस जूलिया ने क्या किया था, चाय की एक प्लेट और प्याली तोड़ दी थी।
और वो चाय की प्याली बहुत ही कीमती थी। और वो कहते हैं जो मेरा नुकसान होता है वो मैं खुद ही उठाता हूँ, मतलब मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है, लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ लेकिन तुमने क्या किया, मेरी चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी, मतलब तुमने मेरा नुकसान किया। तो नुकसान मेरा हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे 2 रूबल उस प्याली के काटूँगा। अब वो ऊपर से भी कहते हैं, अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अब दोष किसका था, टहनी का दोष था, लेकिन एक गृहस्वामी दोष किस पर डालते हैं, जूलिया पर डालते हैं। और जैकेट फटने का पैसा भी वो जूलिया से वसूल करवा लेते हैं। तो उस फटे जैकेट के पैसे 10 रूबल वो उसमें से कट करते हैं। इस तरह वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुराए नौकरानी ने। और पैसे किसके काट दिए जाते हैं, उस जूलिया के काट दिए जाते हैं। और ये सब बातें सुनकर लगभग इस जूलिया को अब रोना आ जाता है, लेकिन वो क्या करती है, अपनी रुलाई को रोकती है। अब आगे देखिए, गृहस्वामी क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए, मतलब उसकी लापरवाही के कारण उस नौकरानी ने जूते चुराए और इसके 5 रूबल जूलिया की तनख्वाह में से काट दिए जाते हैं। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। वैसे तो गृहस्वामी ने कुछ पैसे नहीं दिए थे, फिर भी वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब जूलिया लगभग रोने लगती है और वो कहती है, जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया था, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया, ये वाक्य वो ठीक से बोल नहीं पाती। और गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। मतलब वो हर बात को डायरी में नोट कर लेते हैं, ऐसा उनका मानना है। दरअसल वो अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखते। जूलिया अब आंसू पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, इतनी वो गरीब है जूलिया। अब गृहस्वामी कड़े स्वर में कहते हैं, दिए होंगे नहीं, मतलब तुम सिर्फ ऐसा मत कहो कि आपने दिए होंगे, मत मैंने तुम्हें उतने पैसे 10 रूबल दिए ही है। तो ठीक है, अब घटाओ 27 41 में से और बचे कितने, 14। बस 14 रूबल उसकी 2 महीने की यहाँ पर तनख्वाह वो मानते हैं। अब जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, आंसू पीना यानी अपनी रुलाई को रोक लेना, और कांपती आवाज़ में वो कहती है कि गृहस्वामी जी, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो पैसे भी आपने नहीं बल्कि मालकी ने दिए थे। और वो कितने थे, 10 रूबल नहीं बल्कि 3 रूबल थे, इससे ज़्यादा नहीं। अब गृहस्वामी जैसे उन पर आसमान गिरा हो, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकी ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, तुमने तो मुझे बता दिया, मैं इसे भी डायरी में अब नोट कर लेता हूँ। और आगे कहते हैं, हाँ, तो 14 में से 3 और घटा तो बचते हैं केवल 11 रूबल, मतलब 60 रूबल में से उसकी जो तनख्वाह है वो कम करते करते 11 रूबल तक आ जाती है। और ये गृहस्वामी क्या करते हैं, वो 11 रूबल उसके हाथों में देते हुए कहते हैं कि ये 11 रूबल लो, ठीक से गिन लो, ठीक से पैसे दिए हैं ना मैंने। तो आगे क्या होता है हम देखते हैं बाद में।